बुधवार यानी कि 10 जून 2026 को झारखंड की राजधानी रांची स्थित विधानसभा परिसर में राज्यसभा चुनाव के नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी के दौरान जमकर सियासी बवाल देखने को मिला। सुबह करीब 10 बजे से ही कांग्रेस और भाजपा के नेता, विधायक और समर्थक विधानसभा पहुंचने लगे थे। दरअसल 2 राज्यसभा सीटों के लिए हो रहे चुनाव में एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी के नामांकन पत्र पर कांग्रेस ने तकनीकी आपत्तियां दर्ज कराई थी, जिसके बाद पूरे मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया। करीब 10:30 पर परिमल नाथवानी अपने वकीलों और तकनीकी सलाहकारों की टीम के साथ विधानसभा पहुंचे। वहीं कांग्रेस की ओर से उनके नामांकन पत्र में कथित विसंगतियों को लेकर रिटर्निंग ऑफिसर रंजीत कुमार के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई गई। इसके बाद कई घंटों तक मैराथन सुनवाई चली और विधानसभा के भीतर और बाहर राजनीतिक हलचल तेज हो गई। इसी दौरान झारखंड सरकार की मंत्री और कांग्रेस नेता दीपिका पांडे सिंह ने बड़ा आरोप लगाते हुए दावा किया कि विधानसभा के कर्मचारियों को 500 रुपये नोट बांटे गए हैं। उनके इस बयान के बाद सियासी माहौल और गर्मा गया। हालांकि इस आरोप के समर्थन में कोई सार्वजनिक साक्ष्य पेश नहीं किया जा सका। ऐसे में भाजपा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस हार की आशंका से घबराई हुई है और संवैधानिक संस्थाओं पर बेबुनियाद आरोप लगा रही है। इसके बाद विधानसभा के मुख्य गेट के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग और निर्वाचन अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ देर बाद भाजपा समर्थक भी वहां पहुंच गए और दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। हालात बिगड़ते देख पुलिस बैरिकेडिंग कर दोनों गुटों को अलग किया और सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी कर दी। इस दौरान कांग्रेस ने कहा कि परिमल नाथवानी के नामांकन पत्र में गंभीर त्रुटियां हैं और नियमों की अनदेखी की जा रही है। बताया गया है जो सरासर इल्लीगल है, असंवैधानिक है। ये लड़ाई हम लोग जरूर हारे हैं, लेकिन आने वाले समय में उनको राज्यसभा ना जाने देना और अपने प्रत्याशी को यहां से जीत करके भेजना। महागठबंधन के बैद्यनाथ राम जी और प्रणव झा जी, ये हम लोग सुनिश्चित करेंगे और इसकी जो संवैधानिक लड़ाई है उसको हम लोग पूरी तरह से लड़ेंगे। कहाँ गलती हुई भाई, अब गलती क्या है? अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ भाजपा हो जाए तो उसमें जो लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं उनकी कहाँ गलती है। लेकिन इस लड़ाई को इस दौर में हम लोगों को लड़ना है और कदम कदम पर ये लड़ाई हम लोग को लड़नी पड़ रही है। वोट चोरी से बढ़कर के अब ये सीट चोरी तक पहुंच गए हैं। एक नोटिस का हवाला देकर के मीनाक्षी नटराजन जी का नॉमिनेशन रद्द कर दिया जाता है और यहाँ गलत फॉर्मेट, इनकम्प्लीट फॉर्मेट, जो ग्राउंड है आपके नॉमिनेशन को रद्द करने का, उसको वैलिड बताया जा रहा है। हम लोग भी आश्चर्यचकित हैं। आगे का स्टैंड क्या होगा? पार्टी में तय करेंगे हम लोग। आपको बता दें, कांग्रेस के इस आरोप पर भाजपा का दावा है कि पूरी प्रक्रिया कानून के मुताबिक चल रही है और विपक्ष सिर्फ राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। गौरतलब है कि झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए 18 जून को मतदान होना है। महागठबंधन की ओर से बैद्यनाथ राम और प्रणव झा चुनाव मैदान में हैं, जबकि एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी तीसरे प्रत्याशी हैं। ऐसे में स्क्रूटनी के दिन हुआ ये हाई वोल्टेज ड्रामा चुनावी मुकाबले को और दिलचस्प बना गया है। अब सबकी नज़र 18 जून की वोटिंग और उसके नतीजों पर टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज़।